अभिजीत दीपके कौन है भाई? अभिजीत दीपके इस देश का जनजी का कोई नेता नहीं है। अभिजीत दीपके ने सिर्फ इस देश की जनजी को एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसका नाम है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और यह कोई उड़ता हुआ नाम नहीं था, इसको इस देश के सीजीआई ने नाम दिया था। और जब बाद में इसको इस देश के युवाओं ने खूब सपोर्ट किया तो यह बन गया कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके अमेरिका में पढ़ता था, उसने आम पार्टियों की तरह अपने प्रवक्ता बनाए और 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुके। लेकिन बस बात इतनी नहीं है, असली बात तो यह है कि दिल्ली की जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो बहुत से सो कॉल्ड पत्रकार, एक्टर, नेताओं और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस जैसी पार्टियों के नेताओं ने यह सवाल पूछा कि क्या कोई विदेश से आया लड़का इस देश के मुद्दे को उठाएगा। लेकिन अब आप ही बताइए, बीजेपी वाले पूछ सकते हैं क्योंकि दिल्ली में दिया गया प्रोटेस्ट उनके सरकार के खिलाफ था, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यह सवाल क्यों पूछा? नहीं जानते तो इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसका जवाब है आम आदमी पार्टी। असल में अभिजीत दीपके पर आरोप लग चुके हैं कि वह आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और दिल्ली पंजाब को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नहीं बनती है, सबको पता है। यही मेन कारण है। दूसरा कारण यह भी है कि सीजेपी के मुद्दे काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जिस नीट के खिलाफ यह पार्टी खड़ी हुई, उसी नीट पेपर को लेकर कांग्रेस ने देश के कई राज्यों में प्रदर्शन किया, लेकिन न तो सोशल मीडिया पर उनका यह प्रदर्शन चला और न ही मीडिया पर। धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामे दो, राजीनामे दो, धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा दो, राजीनामे दो। लेकिन एक और सवाल यह भी है कि अभिजीत दीपके के अमेरिका में पढ़ने से क्या वह देश विरोधी हो गए? इसका सीधा जवाब है नहीं। इस देश के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। बीजेपी के ही एस जयशंकर यानी जो देश के विदेश मंत्री हैं, इनके बेटे ध्रुव जयशंकर ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एमए किया और उनकी बेटी मेधा जयशंकर ने डेंसियन यूनिवर्सिटी अमेरिका से ही सिनेमा में बीए किया। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, इनकी बेटी वाग्मई पाराकला ने यूके के नामी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एलएसई और अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री ली है। पीयूष गोयल जो केंद्र में मंत्री है, इनके बेटे ध्रुव गोयल और बेटी राधिका गोयल दोनों ने अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री है, इनके बेटे नीरज सिंह ने यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से एमबीए किया। शिवराज सिंह चौहान जो केंद्र में मंत्री हैं, इनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका के बड़े संस्था यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एलएलएम की डिग्री ली है। ज्योतिराज सिंधिया जो केंद्र में मंत्री हैं, इनके बेटे महाआर्यन सिंधिया ने अमेरिका के नामी येल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। स्मृति ईरानी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी, इनकी सौतेली बेटी सनेप ईरानी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से वकालत में पढ़ाई की है। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके, इनके बेटे आदित्य शंकर ने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एलएलएम की पढ़ाई की। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, इनके बेटे हरीश नड्डा ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन यानी यूके से पढ़ाई की है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, इनकी बेटी सुहानी शेखावत ने यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लीडरशिप का कोर्स किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में पेपर लीक पे लीक हो रहे हैं, उनकी बेटी नौमिसा प्रधान ने अमेरिका के टफ्ट्स यूनिवर्सिटी और फ्लेक्टर स्कूल से पढ़ाई किया है। इसके अलावा कई ऐसे पत्रकार हैं जिनके बच्चे विदेशों में ही पढ़ाई किए हैं। अर्नब गोस्वामी के बेटे चे गोस्वामी ने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्चिक से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। सुधीर चौधरी के बेटे भी अपनी आगे की उच्च शिक्षा के लिए विदेश में यानी यूएस यूके गए हैं। अमीश देवगन, श्वेता सिंह, ऐसे न जाने कितने पत्रकार नेता हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा है। तो क्या इनके बच्चे देशभक्त हैं? और तो और अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे अभिनेता हैं जिनके पास विदेशी नागरिकता है और वह बस काम के सिलसिले में भारत आते हैं। दिलजीत दोसांझ, इनके पास अमेरिका की नागरिकता है। मोहब्बतें वाले चॉकलेटी बॉय जुगल हंसराज, इनके पास भी अमेरिका की नागरिकता है। आलिया भट्ट का जन्म भले ही भारत में हुआ, लेकिन उनके पास जन्म से ही ब्रिटिश नागरिकता है। कैटरीना कैफ जन्म से ही ब्रिटिश नागरिक है। नोरा फतेही जन्म से ही कनाडाई नागरिक है। जैकलीन फर्नांडीज श्रीलंका की नागरिक है। कोरियोग्राफर मुदस्सर खान के पास भी जन्म से ही विदेशी यानी यूके की नागरिकता है। इसके अलावा कई एक्टर और एक्ट्रेस ने तो दुबई का गोल्डन वीजा रखा है। इसका मतलब है कि 10 साल तक बिना किसी रोक टोक के यह लोग दुबई में रह सकते हैं। शाहरुख खान, संजय दत्त, रजनीकांत, मोहनलाल, ममूटी,
टोविना थॉमस, पृथ्वीराज सुकुमारन, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, खुशी कपूर, सानिया मिर्जा, सिंगर सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलमान खान, रणवीर सिंह, वरुण धवन, कृति सनन, सोनाक्षी सिन्हा और उर्वशी रौतेला, इनके पास दुबई का गोल्डन वीजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यह सब लोग देशद्रोही हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टियों ने देश में यह नैरेटिव चलाया है कि जो भी विदेश में पढ़ रहा है वह देश विरोधी काम करेगा। इसलिए यह आरोप जो अभिजीत दीपके पर लगाया गया कि सिर्फ विदेश में पढ़ने के कारण वह देश विरोधी हैं, तो हुए नहीं बीजेपी नेताओं और सो कॉल्ड पत्रकार से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी देश विरोधी। पत्रकार के बेटे जो विदेश में पढ़ने जा रहे हैं वो भी तो देश विरोधी हुए। लेकिन इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल अभिजीत दीपके नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज के भारत में किसी युवा की देशभक्ति का पैमाना उसकी डिग्री, उसका कॉलेज या उसका देश तय करेगा? क्या कोई युवा सिर्फ इसलिए देश विरोधी हो जाएगा क्योंकि उसने अमेरिका, ब्रिटेन या किसी दूसरे देश में पढ़ाई की है? अगर ऐसा है फिर हमें एक ही तराजू से सबको तौलना होगा। फिर नेताओं के बच्चों से लेकर पत्रकारों के बच्चों तक, उद्योगपतियों से लेकर अभिनेताओं तक, उन लाखों भारतीय छात्रों तक जो हर साल विदेशों में पढ़ने जाते हैं, सब पर एक जैसा सवाल होगा। लेकिन सच ये है कि देशभक्ति पासपोर्ट से नहीं नापी जा सकती। देशभक्ति किसी यूनिवर्सिटी से नहीं तय की जा सकती। देशभक्ति इस बात से तय होती है कि आप अपने देश के लोगों के लिए खड़े होते हैं या नहीं, उनके सवाल उठाते हैं या नहीं, उनके अधिकारों की बात करते हैं या नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत के कई महान वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, लेखक और नेता विदेशों में पढ़े हैं, विदेशों में काम किया है, लेकिन जब देश की उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने भारत के लिए काम किया। किसी इंसान का विदेश जाना उसे देशद्रोही नहीं बनाता और न ही भारत में रहना अपने आप किसी को देशभक्त बना देता है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सवाल पूछने वाले लोगों को बदनाम करना है, क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछने वाले की नीयत पर हमला करेंगे उस दिन असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक, युवाओं का भविष्य, महंगाई और अवसरों की कमी जैसे मुद्दे गायब हो जाएंगे। उसकी जगह केवल आरोप और नारे रह जाएंगे। इसलिए फैसला किसी पार्टी, किसी नेता या किसी टीवी डिबेट को नहीं कर रहा है। फैसला इस देश के युवाओं को ही करना है। उन्हें तय करना है कि वह किसी पार्टी को उसके मुद्दे से आंकेंगे या उसके पासपोर्ट से, उसके बातों से आंकेंगे या उसके पते से। क्योंकि आखिर में लोकतंत्र की ताकत किसी नेता में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, बल्कि उस देश के नागरिकों में होती है जो सच और झूठ के बीच फर्क करना जानता हो। और शायद यही वजह है कि आज सवाल अभिजीत दीपके का रही है। सवाल उस सोच का है जो किसी व्यक्ति के तर्क का जवाब देने के बजाय उसके विदेश में पढ़ने का मुद्दा बना देती है। अभिजीत दीपके इस देश के लिए एक नया नाम है, लेकिन इस देश का ही नागरिक है। अभिजीत दीपके पर इतने सवाल, देशद्रोही जैसे आरोप, इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों के ऊपर लगे वो आरोप है जिसको देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा संभव है कि अभिजीत दीपके भले ही कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश में बढ़ रहे महंगाई, शिक्षा पर सवाल उठाए, लेकिन अभिजीत दीपके को सिर्फ इसलिए देश विरोधी बता देना क्योंकि उसने विदेश से पढ़ाई की है, ये इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं पर एक कलंक है।